जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा हो गया, ओके, बाल विवाह हो गया, नर बलि हो गई। तो ये सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई थी। लेकिन समय समय पर बहुत सारे व्यक्ति सामने आए जो कि इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे संगठन बनाए गए जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। तो धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे समाज से इन सारी कुरीतियों को दूर किया गया, कौन कौन से लोग सामने आते हैं जो कि इनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सामाजिक सुधार आंदोलन या फिर इसी को धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। ओके, इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। और आगे बात करें तो आधुनिक भारत के अग्रदूत भी इन्हें ही कहा जाता है। ये सभी इनके उपनाम हैं। समाज सुधार के अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अतीत और आधुनिक युग के मध्य सेतु भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सभी इनके उपनाम हैं। ओके दोस्तों, ये कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे कि आपकी फ़ारसी हो गई, हिंदी होगी, बंगाल के थे तो बांग्ला भाषा के जानकार थे। तो ये इन सभी भाषाओं के जानकार थे। आप इनको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। इनके उपनाम कि आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के अग्रदूत, समाज सुधार के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इन्हें, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, अतीत और आधुनिक युग के मध्य सेतु का काम करते हैं ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आधुनिक और अतीत युग के मध्य सेतु। ओके, कई भाषाओं के जानकार थे। ठीक, कई भाषाओं के जानकार थे। तो इन्होंने कई अखबार निकाले, जैसे कि मिरातुल अखबार है, 1821 में प्रकाशित किया था इन्होंने। इसके बाद आपका संवाद कौमुदी आता है, ये भी 1821 में। मतलब ये दो अखबार निकाले थे, दोनों 1821 में निकाले थे। बस आपको याद ये रखना है कि मिरातुल अखबार आपका फ़ारसी भाषा में था और संवाद कौमुदी आपका बंगाली भाषा में था। ओके दोस्तों, मिरातुल अखबार पहला अखबार था जो कि 1823 की लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया था। ये पहला अखबार था जिसको 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। कौन सा? मिरातुल अखबार। किस भाषा में था? फ़ारसी भाषा में था। संवाद कौमुदी आपका बंगाली भाषा में था। ओके दोस्तों, इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया क्योंकि इन्हें पता था कि लोगों को चाहे जितना समझा लो वो समझेंगे नहीं। आप लाठी डंडा लेके चाहे जितना उन्हें समझाओ कि ये कुरीतियाँ हमारे समाज से दूर होनी चाहिए, उनके समझ में उतनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो खुद से सोच सकते हैं कि हमारे समाज के लिए ये सारी कुरीतियाँ, ये सारी बुराइयाँ अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है, की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसकी कोशिशों से? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, राजा राम मोहन राय की कोशिशों के द्वारा ही 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि आगे एक और हिंदू कॉलेज आएगा जो कि बाद में BHU में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका यूपी के बनारस में रहेगा। ठीक है, और ये वाला कोलकाता में है। तो आप याद रखना कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। ये इन्हीं के प्रयासों से कोलकाता में स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, फिर राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके, इन्हें राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए ये ब्रिटेन जाते हैं, इसलिए अकबर द्वितीय इन्हें राजा की उपाधि दिया था। पहले इनका पूरा नाम राजा से स्टार्ट नहीं होता, इससे राजा राम मोहन राय। तो इनका पूरा नाम राम मोहन राय था। केवल राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई थी। ओके दोस्तों, 1829 में फिर ये सती प्रथा पर रोक लगवाते हैं। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। यानी कि सती प्रथा पर रोक भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लगती है। कौन रोक लगाता है? विलियम बेंटिक। कब? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आपका आता देखिए 1833 में मेनिंजाइटिस से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है आपका? इंग्लैंड में। याद रखना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किससे हुई थी? मेनिंजाइटिस से। कब? 1833 में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर किए थे। कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर। आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। लेकिन इनके साथ और लोग थे। और लोग कौन कौन से थे? तो अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ये 3 लोग और थे इनके साथ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, इन चारों का नाम दे देगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर, अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, और आपसे पूछेगा, ठीक है, 3 दे देगा, इसमें से आपसे पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, ब्रह्म समाज से किसका संबंध नहीं है। मतलब 3 तो आपको इन्हीं में से नाम दे देगा, चारों में से एक कोई और दे देगा, और आपसे पूछेगा इनमें से किसका संबंध ब्रह्म समाज से नहीं है। ठीक है, तो आपको इन चारों के नाम याद रखना है। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, अरविंद कुमार दत्त, ये अन्य लोग थे, अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ये अन्य लोग थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो थे आपके, ये बहुत अच्छा वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। तो अगर अंतर्देशीय प्रचार की बात करें, ब्रह्म समाज की अंतर्देशीय प्रचार किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन थे। लेकिन एक बात और थी कि ये बहुत अच्छा बोलते थे, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ ठाकुर इनसे जलते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब मिलकर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल देते हैं। तो जब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, तो केशव चंद्र सेन फिर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। अब इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिया, तो लोगों को ये समझने में कन्फ्यूजन हो रहा था कि भारतीय ब्रह्म समाज ओरिजिनल है या फिर ब्रह्म समाज ओरिजिनल है, क्योंकि स्थापित तो भले ही भारत में हुए थे, और देखा जाए तो भारतीय ब्रह्म समाज ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ये है, लेकिन था कौन सा? ब्रह्म समाज। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर इस दुविधा से दूर होने के लिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज कर दिया था। क्या? ब्रह्म समाज का नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज कर दिया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद फिर केशव चंद्र सेन से नाराज़ लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हुआ ये था कि केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज के, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, तो ये अपने रूल बनाए थे कि जो लड़कियों की शादी वो 14 साल से पहले नहीं की जाएगी। ठीक है, लड़कियों की शादी 14 साल से पहले नहीं की जाएगी, लेकिन ये खुद अपनी बेटी की शादी 13 साल में कर देते हैं। तो इससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इनसे नाराज़ लोग, जो केशव चंद्र सेन से नाराज़ लोग थे, वो लोग फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने समझा। अब देखिए, अब जो संगठन बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके जो संगठन के हेड थे उनके बारे में एग्ज़ाम पूछता कि इसकी स्थापना किसने की थी, ये सभी पूछता है एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ओके, यंग बंग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? विलियम हेनरी डेरेजियो। सीधा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। यंग बंग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? विलियम हेनरी डेरेजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आगे बढ़ाया था श्रीनिवास शास्त्री ने। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आगे बढ़ाया था श्रीनिवास शास्त्री ने। इसके बाद आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, थॉमसन था एक अंग्रेज़ था, इसने बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, फिर आते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको मत भूलना, आप याद रखना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद आता है पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना MG रानाडे ने की थी। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, इनके द्वारा की गई थी। फिर आता है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। तो ये इम्पोर्टेंट्स कुछ संगठन हैं जिनकी स्थापना हमने देखा, इनके स्थापनाकर्ता को देखा। तो देखिए, अगर आपको इनको और अच्छे से याद रखना है
तो स्थापना तो आप यहाँ से याद रखिए कि कौन किसने स्थापित किया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। यंगमंग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? विलियम हेनरी डेरेजियो ने। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये जितने भी हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको और अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो एक बार इनको नेट पे सर्च करके ज़रूर पढ़िए। जैसे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज जब आप प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना समाज किस लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। ये आपको अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अच्छे से सेव हो जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद रखनी है तो इनको सर्च करिए, इनके बारे में पढ़िए। ओके दोस्तों, तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद आपका था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। याद रखना 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक बुक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, ये बुक है, याद रखना सत्यार्थ प्रकाश के नाम से इन्होंने बुक लिखा था एक। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई। देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। उसके बाद आर्य समाज से जुड़े पत्र इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज से जुड़े पत्र कौन कौन से हैं? तो सुधर्मा और सुभाष पत्र, ये दोनों पत्र आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लाटाविस्की और कर्नल अलकाट, इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लाटाविस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ओके दोस्तों, इसके बाद इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत ही 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ पास? बनारस में, आप कह सकते हैं बनारस या वाराणसी में की जाती है। फिर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में इसको बीएचयू में बदल दिया गया था। तो बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1916 में। ठीक है, याद रखना 1916 में। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि बाद में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। देखिए, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पास संगठन पढ़े, इन्होंने समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी कि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले कि हमारे समाज जो कुरीतियाँ फैली हैं कैसी। देखिए, सती प्रथा कहीं ना कहीं गलत थी। ठीक है, गलत थी। सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, ये एक हिसाब से सही हुआ, लेकिन हमारे समाज में क्या लगा कि सती प्रथा क्यों गलत की गई? हमारा समाज है, हम जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं, लेकिन ये सती प्रथा गलत थी। तो लोगों को इसको समझाने में कि चीज़ें गलत हैं, बहुत समय बीता, बहुत सारे लोग आए सामने जिन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, तब जाके सारी कुरीतियाँ दूर हुई। अब सती प्रथा ख़त्म हो गया तो जो जिनका पति मर जाते थे वो विधवाएँ कहलाएं, विधवा होती थी। तो विधवाओं को समाज में एक अच्छा स्थान नहीं मिलता था, उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, ऐसा लगता था कि इनकी ज़िंदगी पाप हो गई है। ठीक है, तो लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने के लिए लोग समय समय पर आगे आए, बहुत सारे संगठन बनाए गए कि लोगों को कैसे समझाया जाए। इसके लिए शिक्षा का सहारा लिया गया है कि लोगों को अगर शिक्षा से जागरूक किया जाए तो अच्छा है। इसके बाद आपके आते हैं स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे हिस्ट्री में स्वामी विवेकानंद। इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहते हैं या फिर हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था, पिता का नाम विश्वनाथ था और इनके भाई थे भूपेंद्रनाथ, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। भूपेंद्रनाथ, आपने नाम सुना होगा भूपेंद्रनाथ का। उसके बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। इम्पॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बेलूर मठ कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। ओके,
सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत के आध्यात्मिक गुरु कहा था। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके दोस्तों, फिर देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देखिए बहुत सारे आपके व्यक्ति आए जो कि समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद इतने फेमस क्यों हो गए? इसी धर्म सम्मेलन की वजह से। इम्पोर्टेंट है इसीलिए कि 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, जब ये शिकागो में अपने भाषण स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने कहा था कि मेरे अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, बस इतना कहने पर सारे के सारे हॉल में तालियां गूंजने लगी थी। तो याद रखना कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 में। डेट भी इम्पोर्टेंट है, डेट भी आपको याद रखना है इसकी। ओके दोस्तों, देखिए इनकी बुक हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। इन्होंने 3 बुक लिखा था, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। ठीक है, पत्र कौन से उनके? उद्बोधन है बंगाली भाषा में, प्रबुद्ध भारत है अंग्रेजी भाषा में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। उद्बोधन किस भाषा में है? बंगाली भाषा में, और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। देखिए धार्मिक सुधार कह लें या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सभी इनके बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ाया हूँ। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। आपको ये सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने वो सभी के सभी आपको PDF में प्रोवाइड कराया है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।